हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं, सभी के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है आपका, ये क्लास 9th के आईसीएसई बोर्ड का है। ये आपके हर क्लास में, हर कंपटीशन में उपयोगी सिद्ध होगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, तो ये चैप्टर आपका 3rd है और चैप्टर का नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एग्री करेगी, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट एग्री करेगा। इसी का स्टडी हम इसमें करेंगे। यानी इट मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका सिंगुलर वर्ब होगा और यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। इसी रूल्स को हम स्टडी करेंगे। यदि आप इसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको ग्रामर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लैंग्वेज का एक पेपर अलग से आता है जो कि ग्रामर का होता है और वह आपका बहुत ही काफ़ी स्कोरिंग होता है। यदि आपके सभी प्रश्न के आंसर करेक्ट हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई मार्क्स कटता नहीं है। तो आइए हम इसको स्टडी करते हैं। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाइल ए प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट किस नंबर का है, किस पुरुष का है, उसी के अनुसार से आप वर्ब का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, तो रूल्स इसमें दिए हैं, ये इन रूल्स की हम चर्चा करते हैं। पहला है 2 or more सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट्स बाई एंड टेक ए प्लूरल वर्ब। मतलब क्या है कि अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उन सिंगुलर सब्जेक्ट को हम आपस में जोड़ देंगे एंड से, तो वो प्लूरल हो जाएंगे और उन प्लूरल के साथ में आपकी प्लूरल वर्ब भी यूज की जाएगी। जैसे देखें यहाँ एग्जाम्पल के रूप में, हैरी एंड हिज ब्रदर आर आइडेंटिकल ट्विंस। हैरी और उसका भाई एक दूसरे के पूर्ण रूप से जुड़वे हैं, जिनका शक्ल मिलता जुलता है। तो देखिए, हैरी और उसके ब्रदर को एंड से एड किया गया, प्लूरल हो गया तो वो प्लूरल यूज की गई है। ऐसे सेकंड में अतुल और अमित को एड किया गया है, वर लगा दिया गया है। ही एंड आई, ये देखिए आपका इसे एड किया गया है, आर लग गया है। ओके, अब नेक्स्ट आप देखें आगे। जो ऊपर रूल दिया गया है इसमें कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, यानी जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। When two singular subjects refer to the same person or thing, the verb is in the singular। कहने का मतलब है कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हों और वह सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को, सेम पर्सन को रेफर करें, तब वहां पर जो आपका वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम। यहाँ पर माई फ्रेंड और गाइड एक ही व्यक्ति के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर हैज प्रयोग किया गया है। ओके, अगर ये 2 व्यक्ति होते, अलग अलग होते, तो ये होता माई फ्रेंड एंड द गाइड। अगर गाइड के पहले द लग गया होता तो यहाँ पर हैव हो गया होता। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट देखें, द पोएट एंड स्टेट्समैन। ये पोएट और राजनेता, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं। यानी जो व्यक्ति पोएट है वही स्टेट्समैन भी है, राजनेता भी है, यानी सेम पर्सन है, इसलिए इज यूज किया गया है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जब 2 सब्जेक्ट हों और वह एक ही व्यक्ति को रेफर करें, तब आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर द लग जाता स्टेट्समैन के पहले तो प्लूरल हो जाता। ओके, अब आप और आगे देखिए, इसमें नोट भी लिखा हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये।
इफ द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। जो मैंने आपको बताया कि अगर एक ही बार आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल होता है ए एंड द, किसी एक ही में लगा होता है, तब वह जो नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है सेम पर्सन को रेफर करता है। और यह दोनों के साथ में लग गया है तो वह डिफरेंट पर्सन्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल दिया है, द पोएट एंड द स्टेट्समैन। देखिए यहाँ पर द पोएट अलग है, स्टेट्समैन अलग है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यहाँ पर पोएट और स्टेट्समैन अलग अलग हैं। अगर यही द आप हटा दीजिए तो यह एक ही व्यक्ति हो जाएगा, यानी वही व्यक्ति पोएट भी है और राजनेता भी है। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट रिप्रेजेंट वन आइडिया द वर्ब इज इन द सिंगुलर। यानी जब दो सब्जेक्ट दिए हों और वह केवल एक ही आइडिया, एक ही विचार को व्यक्त करें या एक यूनिट को रिप्रेजेंट करें, तब वहां पर आपका जो वर्ब यूज होगा वह सिंगुलर में होगा। एग्जाम्पल देखें, राइस एंड करी, यहाँ राइस अलग है, करी अलग है। इज माई फेवरेट डिश, यहाँ पर राइस और करी ये दोनों मिलकर के एक फूड का उल्लेख करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज का उल्लेख करते हैं, एक ही आइडिया का, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। ऐसे टाइम एंड टाइड, बेट्स फॉर नन, ये दो सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों केवल एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आई है। नेक्स्ट आप देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड आर प्रीसीडेड बाई ईच एवरी द वर्ब इज इन द सिंगुलर। कहने का मतलब है अगर दो सब्जेक्ट हों और वो सिंगुलर हों, ओके, और उसमें से एक आपका सब्जेक्ट एवरी या ईच के बाद आया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर होता है ना। देखिए, एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों मिला दें तो प्लूरल हो जाते हैं। यदि एवरी या ईच ना लगा होता तो मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर वर्क आप जो लिखा है ये वर्क हो जाता, प्लूरल हो जाता है। लेकिन एवरी और ईच से फॉलोड हैं मैन और बॉय, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की गई है दोनों सेंटेंसेस में। ईच बॉय एंड गर्ल मेक्स ए सेपरेट। तो आपको याद रखना है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों और वह एंड से आपस में जुड़े हों और जो है उनके पहले एवरी आया हुआ हो या ईच आया हुआ तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई आर बट नाइदर नॉर आइदर आर ए सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर देखें आप, इट मीन्स कि जब दो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हों, सब्जेक्ट कैसे हों, सिंगुलर सब्जेक्ट हों और दो हों या दो से अधिक हों और उनको जोड़ा गया हो आर से, बट से, आइदर आर या नाइदर नॉर से, आइदर आर से, ये कंजक्शन है। अगर इन कंजक्शंस के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा गया हो तो क्या होगा, वहां पर सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। जैसे जान आर टापान, टैपान, यहाँ पर देखिए जान आर टैपन, यहाँ पर दोनों की बात नहीं हो रही थी, किसी एक की, जान की आर टैपन की। इज टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, दोनों में से किसी एक का, आर लगा है। नाइदर, देखिए आइदर आर नाइदर नार दो ही व्यक्तियों के लिए उल्लेख होता है, तो यहाँ पर रीता, नाइदर रीता नार रीना है ये चांस। अब यहाँ पर रीता और रीना नार से जोड़ा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। नॉट ओनली हिज वाइफ, यहाँ पर देखिए हिज वाइफ भी सिंगुलर है, बट इवन हिज मदर ये भी सिंगुलर है और इसको बट इवन से जोड़ा गया है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब आपका सिंगुलर प्रयोग किया गया है। हो ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए, नोट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो विशेष होती है वो नोट में लिखा होता है। व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई आर नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब शुड बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। बात यह है, देखिए अभी तक के ऊपर जो मैंने पढ़ा कि इसमें जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों आपस में जुड़े हों इन कंजक्शन के प्रयोग द्वारा। अब आगे है कि अगर सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो डिफरेंट नंबर्स के हों,
यानी उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक प्लूरल हो या दोनों प्लूरल हों, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में जो आप वर्ब प्रयोग करेंगे, ओके, वह वर्ब आपकी प्लूरल होगी, वर्ब प्लूरल होगी। और वह प्लूरल वर्ब से ठीक पहले प्लूरल सब्जेक्ट को हम रखेंगे सेंटेंस को लिखते समय। अभी देखें एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस आप देखिए, नाइदर जेम्स नॉर हिज लायर्स वर देयर। अब यहाँ जेम्स देखिए सिंगुलर है और नॉर आपका कंजक्शन है, हिज लायर्स आपका देखो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लूरल वर्ब हो उसके ठीक पहले प्लूरल सब्जेक्ट आप रखेंगे। जैक और हिज ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड, यहाँ पर भी देखें ब्रदर्स प्लूरल है, जैक सिंगुलर है, आर यूज की गई। व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई आर नॉर आर ऑफ डिफरेंट पीपुल द वर्ब एग्रीज विद वन ऑफ द नियरेस्ट ऑफ इट। बात इसमें यह है कि जब सब्जेक्ट को जोड़ा जाए आर नॉर से और आर अथवा भिन्न भिन्न व्यक्तियों को, तो ऐसी स्थिति में वर्ब जो लगेगी वह वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाएगी। देखो एग्जाम्पल देखें, आइदर यू आर ही इज करेक्ट। यहाँ पर इज जो प्रयोग की गई है, जो वर्ब है वह ही के अनुसार प्रयोग की गई है, ओके। ये डिफरेंट पीपुल हैं या डिफरेंट प्रोनाउन हैं यूज किए गए हैं, ये लिखा गया है। बट इट इज बेटर टू राइट, लेकिन आजकल जो लिखा जा रहा है कुछ इस तरह का लिखा जाता है, आइदर यू आर करेक्ट आर ही इज, इस तरह लिखा जाए। अब लिखने की टेंडेंसी ये हो गई है, नाइदर माई फ्रेंड नार आई एम सॉरी, ओके। यहाँ पर देखिए आई के अनुसार यूज की गई है। तो बट इट इज बेटर टू राइट, अगर इस तरह लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, नाइदर माई फ्रेंड इज सॉरी नार एम आई। दिया है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में टेक आइदर इज सिंगुलर आर प्लूरल वर्ब। जो गणित में कैलकुलेशन होता है, गणना होती है, उसमें शब्द आपका जो वर्ब है वह या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखें 2 times 3 is 6, यानी 2 3 6 या 2 3 जा 6, यानी 2 और 3 को या 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 एक नंबर आ गया, एक यूनिट है, इसलिए यहाँ पर इज लग गई। अब यहाँ देखो दो अलग अलग हैं, 4 and 4। देखिए एंड से सब जब हम किसी सब्जेक्ट को जोड़ते हैं या नाउन को जोड़ते हैं सिंगुलर को, तो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर 4 and 4 ये आपके 2 हो गए, 2 4 हो गए, इसलिए यहाँ पर आर प्रयोग किया गया है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट which is followed immediately by as well as in addition to it, ये आप दिया है सिंगुलर कंसेंट, इसमें सिंगुलर वर्ब लगता ही है। आपको और कुछ नहीं देखना है, आपको इन्हीं शब्दों को देखना है। अगर ये शब्द दिए हुए हैं तो आप सिंगुलर वर्ब आंख में उनका लगा देंगे। नेक्स्ट आपका देखें रूल है बेटा, ए सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाई ए प्लूरल मॉडिफायर रिक्वायर से सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब है कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके बाद में जो प्लूरल मॉडिफायर आया हुआ हो, तब भी आप ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। सेंटेंस देखें, द एटीट्यूड ऑफ दीज मेन, यहाँ पर देखें दीज मेन ये प्लूरल मॉडिफायर है, ऑफ दीज मेन प्लूरल मॉडिफायर है, और इसके पहले आया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट द एटीट्यूड, ओके। तो द एटीट्यूड के अनुसार आप वर्ब यूज करेंगे, इसलिए इज लगेगा। इसी तरह वन ऑफ द गर्ल्स, इसमें वन के अनुसार लगेगा तो लुक्स हो जाएगा। ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, यहाँ पर लिस्ट के अनुसार लगेगा वर्ब आपका, तो इज लगेगा। यहाँ पर आप कैंडिडेट्स के अनुसार या गर्ल्स के अनुसार या मेन के अनुसार यूज नहीं करेंगे, ओके। इसमें सब्जेक्ट आपका एटीट्यूड है, वन है, लिस्ट है, इसके अनुसार आप यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट हम रूल्स देखते हैं। सच इनडिफिनिट प्रोनाउंस एज एनीबॉडी, एनीवन, ईच, आइदर, एवरीबॉडी, नाइदर, नोबॉडी, नो वन, समबॉडी एंड मैनी ये जनरली रिक्वायर ए सिंगुलर वर्ब।
इसमें बच्चों कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें आप एक काइंड पढ़ेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन। यदि आप प्रोनाउन ना पढ़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप पढ़ लीजिए। इंडिफिनिट प्रोनाउंस में जैसे एनीबॉडी, एनीवन, ये आप देख सकते हैं। अगर ये सेंटेंस में दिए हुए हैं या इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। जैसे देखो ईच ऑफ देम, ईच के अनुसार यूज करेंगे है जाएगा। एन नोबॉडी डिनाइज, ये सिंगुलर वर्ब है। और एनीबॉडी आया हुआ है, देख लो इसमें इज आपका सिंगुलर नंबर है। यानी इस तरह के अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किए जाएंगे तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन द वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट ऑफ दैट प्रोनाउन। आप प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो उस प्रोनाउन में एक प्रकार का प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, जिसे कहते हैं हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता होती है कि इसमें जो आपका नाउन होगा उस नाउन की विशेषता बताने वाला एक क्लॉज होगा। ओके, और ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये विशेष करके हु, हुज, हुम, ओके, व्हाट और हुइच। हु, हुज, हुम, व्हाट और हुइच, ये आपका, और दैट भी आ जाता है इसमें, दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। जब इनसे क्वेश्चन बनता है तो ये कौन, कहाँ, किसका, क्या अर्थ देते हैं, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में इसका यूज करते हैं तो ये जबर्ण अर्थ देते हैं। जबर्ण, जबर्ण माने ज, यानी हु माने कौन नहीं, यहाँ पर जोन। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से बनता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज वन ऑफ द मेन हु एक्ट एज एडवाइजर्स। यहाँ पर देखें, ही इज वन ऑफ द मेन, यहाँ पर जो मेन है आपका ये नाउन है, ठीक, और हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो पूर्ववर्ती होता है जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती कोई नाउन होगा। ओके, और उसके बाद में आपका यही क्वेश्चन वर्ड लगेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वर्ब जो है इसके पूर्ववर्ती के अनुसार यूज होता है। यानी यहाँ पर ही के अनुसार वर्ब तो यूज लग ही गया, यहाँ पर आपका जो वर्ब एक्ट यूज हुआ है वो मेन के अनुसार यूज हुआ है। इसी तरह दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर पूर्ववर्ती व्हिच का पूर्ववर्ती प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम के अनुसार हैव वर्ब का प्रयोग किया गया है। यानी प्रॉब्लम्स प्लूरल है इसलिए हैव का यहाँ प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट और देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द क्लास इट नेम्स इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल यूनिट। तो आप नाउन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जब उस कलेक्टिव नाउन को एक सिंगल यूनिट के रूप में हम ट्रीट करेंगे तब उसके साथ वर्ब प्रयोग की जाएगी सिंगुलर। लेकिन अगर उसके हम मेंबर्स ऑफ द क्लास, उसके प्रत्येक मेंबर का उल्लेख करेंगे, उसके मेंबर के विषय में बात करेंगे, तब वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी। देखें, द जूरी इज फाइनली कंप्लीट। जूरी कहते हैं जो जजों के समूह को, जजों के समूह को, जजों का समूह यहाँ पर एक यूनिट बन गया इसलिए यूज हो गया। अब अगर उन्हीं जजों के प्रत्येक को अलग अलग कर दें, इंडिविजुअली कर दें, तो वहां पर वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी। देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यानी जूरी का मतलब होता है जो जज थे, न्यायाधीश थे, उनमें से प्रत्येक का अपना ओपिनियन डिवाइडेड था, अलग अलग था। यहाँ तो प्रत्येक का या अलग अलग एक एक इंडिविजुअल जजेस की बात की जा रही है ना, इसलिए यहाँ पर वर्ब प्रयोग किया गया है। जब एक यूनिट के रूप में यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन को, जैसे हम अगर प्रयोग करें बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ए बंच कर दें अगर तो एक गुच्छा, लेकिन आप ग्रेप्स अंगूर का, लेकिन जब उनके दानों को अलग अलग कर दें तो प्लूरल हो जाता है। ऐसे देखिए, ए फैमिली होल्ड्स एन एनुअल गैदरिंग।
अब फैमिली देखिए एक यूनिट है, एक इकाई के रूप में यूज की गई जिसमें परिवार के कई सदस्य रहते हैं, लेकिन अलग अलग करें। द फैमिली हैव नेवर बीन एबल टू एग्री ऑन ए सिंगल इशू। फैमिली किसी सिंगल इशू पर कभी भी एग्री नहीं हुई। अब फैमिली का मतलब यहाँ फैमिली के प्रत्येक सदस्य की बात होती है, फैमिली के सदस्यों की अलग अलग बात होती है। तो यहाँ पर जब उनको अलग अलग बात किया गया तो फैमिली में कई मेंबर होते हैं, उस अनुसार यहाँ पर प्लूरल यूज की गई है। ओके होते हैं, उनके साथ में भी सिंगुलर वर्ब लगती है। कब? जब उनको हम किसी फ्रेज में यूज करते हैं, किसी टू इंडिकेट ए सम, किसी मात्रा का अथवा किसी यूनिट का बोध कराने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखें 10 ईयर्स लिखा हुआ है। 10 ईयर्स ये प्लूरल है ना, देखिए देखने में लग रहा है। जब इसको हम एक यूनिट के रूप में, एक सम के रूप में मान लिया, 10 ईयर्स को हमने एक यूनिट के रूप में मान लिया कि 10 ईयर्स इज टू लॉन्ग टू वेट, यानी 10 साल इंतजार करना बहुत कठिन है, या 10 साल इतना लंबा है कि इंतजार नहीं किया जा सकता। 10% इज गुड इंटरेस्ट। अब देखो 10% को एक यूनिट के रूप में मान लिया गया है, इसलिए यहाँ इज लग गया है। ऐसे 5 लाख ऑफ रुपीज, 5 लाख ऑफ रुपीज को एक यूनिट मान लिया गया, इसलिए इज लगा है। 40 माइल्स इज द रेगुलर वर्क वीक। ओके, यहाँ 40 आवर्स यानी 40 आवर्स है, 40 आवर्स को एक यूनिट मान लिया गया है। इसी तरह होता है कि 5 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, जब इनको एक यूनिट के रूप में आप यूज करेंगे, भले ही आपको देखने में प्लूरल लगे, लेकिन आप वहां पर वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, सर्टेन नाउन्स व्हिच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग जनरली टेक ए सिंगुलर वर्ब। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इथिक्स, न्यूज, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड व्हेयरअबाउट्स। ये होता है, इसमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए इनके बाद में एस लगा है, देखने में प्लूरल लगते हैं। ये कुछ विषयों के नाम हैं, सब्जेक्ट्स के नाम हैं। ओके, जैसे आपका फिजिक्स है, देखो एस लगा रहता है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है, ये सब देखने में प्लूरल लगते हैं। पॉलिटिक्स है, लेकिन ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वाकई में प्लूरल होते नहीं हैं, इसलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब यह देखिए न्यूज है, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन है नहीं, इज लगा है। स्टैटिक्स माने सांख्यिकी एक सब्जेक्ट है, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन है नहीं, इसलिए इज लगाएंगे। इस तरह से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है परीक्षा में, और वो देखे एस लगा है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं तो गलत हो जाता है। ओके, एक्सरसाइज दिया हुआ है, देखिए बहुत ही सरल है, आप कर लोगे। दियर इज आर प्रयोग करना है तो दियर आर प्रयोग करेंगे कि टू मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के अनुसार यूज करेंगे, आर होगा। द कैप्टन विद, अब यहाँ कैप्टन के अनुसार यूज होगा तो वाज हो जाएगा। ये जो है एवरी वन ऑफ द ट्रूप प्रेजेंट, एवरी वन लग जाए, ओके, या ईच लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है। नाइदर ऑफ माई ब्रादर, देखिए नाइदर और आइदर का प्रयोग दो ही के लिए प्रयोग करते हैं, अलग अलग, इसलिए नाइदर ऑफ माई ब्रादर्स माने मेरे भाइयों में से एक अलग अलग करके बताया जाता है, इसलिए हैज आपका सही है। टाइम एंड टाइड देखो दोनों को मिला के एक यूनिट बनाई गई है, वन आइडिया की बात करते हैं, इसलिए बेट सही है। 50,000 रुपीज अभी हमने पढ़ा ही है कि 50,000 रुपीज को एक यूनिट के रूप में मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। ओके, आर का प्रयोग गलत है। इसके बाद है नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, इसको हम लोग अभी पढ़े हैं कि इसमें जब नन इत्यादि, नन हुआ, एवरीवन हुआ, ओके, एनीबॉडी हुआ, ये आपका जब इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है और उसमें ये यूज होते हैं तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग की जाती है। द ब्रेव इसके अनुसार यूज की जाएगी। व्हिच ऑफ दीज बुक्स इज, देखिए किसी चयन की बात है, किसी एक का चयन करेंगे तो इज लगेगा। द ग्रेट लीडर एंड स्टेट्समैन, देखो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, वही व्यक्ति ग्रेट लीडर भी है और राजनेता भी है, इसलिए इज लगेगा। टू एंड टू, देखो टू और टू को आपस में जोड़ा गया है तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आप मेक प्रयोग करेंगे।
ओके। टीचर एज वेल एज हर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब एज वेल इससे यूज होगा तो यहाँ पर आप टीचर के अनुसार यूज करेंगे, इज लगेगा। और इसी तरह से लास्ट है 3/4 ऑफ द हाउस, घर का 3/4, ये एक यूनिट के रूप में यूज की गई है, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया है, और यदि आप मेरे इस चैनल पर हो तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।